हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। बच्चों, अभी तक आपने ऐसे शब्द पढ़े जिनका वाक्य में प्रयोग करने से वचन, लिंग, कारक आदि के परिवर्तन से उनमें विकार यानी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आप ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिनमें वचन, लिंग तथा कारक के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आइए अविकारी शब्द के भेद जानें। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण क्या है। वाक्य के जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम उधर जाओ, हिरन तेज दौड़ता है, करण उदास बैठा है। तो यहाँ रंगीन छपे शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चल रहा है। आइए क्रिया विशेषण के भेद जानें। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बारे में आप अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है संबंध बोधक। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के पास मंदिर है, करण के साथ साहिल भी पढ़ रहा है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बीच आपसी संबंध बता रहे हैं। तो ये क्या है? संबंध बोधक। कुछ और संबंध बोधक शब्द हैं, जैसे के बदले, के पीछे, की जगह, की और, के पास, के समान, के द्वारा, से पहले, के अतिरिक्त। इसकी परिभाषा जान लें। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। और संबंध बोधक के भेद हैं। संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद होते हैं, जैसे काल सूचक, दिशा सूचक, समता सूचक, व्यतिरेक सूचक, विरोध सूचक, स्थान सूचक, साधन सूचक, हेतु सूचक और सहचर सूचक। आइए अब पढ़ेंगे हम समुच्चय बोधक के बारे में। जो शब्द 2 वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सोहन और मोहन खेल रहे हैं, रवि गरीब है परंतु बीमार है। तो बच्चों, इन वाक्यों में और तथा परंतु शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद जान लेते हैं। समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं: विकल्प सूचक, विभाजन सूचक और संयोजक सूचक। अब इनके बारे में आप विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और चौथा है विस्मयादि बोधक। आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आए। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि का भावों को प्रकट कर रहे हैं। यह सभी विस्मयादि बोधक अवयव हैं। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे आश्चर्य सूचक के लिए होता है ओह बाप रे, हर्ष सूचक के लिए ओह वाह, और क्रोध सूचक के लिए अबे चुप, शोक सूचक के लिए हाय 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 रा, संबंध सूचक के लिए ओह अरे, और स्वीकृति सूचक के लिए हाँ अच्छा ठीक, और घृणा सूचक के लिए छी छी। आइए ध्यान देने योग्य बातें जानें। जिन शब्दों में वचन, लिंग तथा कारक के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं आता अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। आइए जानने योग्य बातें जानें। विस्मयादि बोधक शब्दों से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव तो अवश्य प्रकट होते हैं, परंतु उनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता। ये केवल मन के भाव प्रकट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप ये अच्छे से समझ गए होंगे पाठ को। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।